हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के सीरीज में हमने कल इसकी एक गति पढ़ ली, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति के कारण हमने देखा दिन रात का बनना, और दूसरा प्रभाव देखा कोरियालिस बल की उत्पत्ति, फिर गतिजन्य पेटियों, वायुदाब पेटियों का निर्माण, और ज्वार, अप्रत्यक्ष ज्वार भाटा, फिर जल धाराओं का अपने स्थान से विक्षेपण। इसी सीरीज में आज देखेंगे हम परिक्रमा। परिक्रमा या वार्षिक गति। परिक्रमा क्या है? पृथ्वी, ये सूर्य है, सूर्य पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ क्या है, चक्कर लगाती है। और ये चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकेंड में अपना एक वार्षिक चक्कर, वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 सेकेंड और 48 मिनट और 56 सेकेंड, ऐसे कह सकते हैं। 365 सही 1/4। तो 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होता है, जिससे हम 366 दिन काउंट करते हैं, लीप वर्ष 4 वर्ष में। तो सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करते हुए एक चक्कर पूरा करती है, उसको क्या कहते हैं? परिक्रमा। अब जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, परिक्रमा कर रही है, तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो परिक्रमा और वार्षिक गति का प्रभाव, इस प्रभाव को देखने से पहले हम देखेंगे, ये सूर्य है और पृथ्वी का जो मार्ग है या परिक्रमा पथ है, वो कैसा है? दीर्घ वर्ताकार। ठीक है, ये पथ कैसा है? दीर्घ वर्ताकार। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। अलग अलग स्थितियों में जब सूर्य सीधा चमकता है विषुवत रेखा पर तो क्या स्थिति बनती है, कर्क रेखा पर चमकता है क्या स्थिति बनती है, फिर विषुवत पे चमकता है क्या, और मकर पे चमकता है क्या स्थिति, उसको देखते हैं। अब सूर्य विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा, तो इस पे सीधा चमकता है कब? 21 मार्च को। 21 मार्च को जब सूर्य 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तो उसे कहते हैं हम विषु। विषु या फिर बसंत। बसंत, ठीक है। और जब ये ही स्थिति कर्क रेखा पर, किस पे? कर्क रेखा पर कब होती है? 21 जून को। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, किस दिन? 21 जून को। तो क्या कहेंगे? कर्क
संक्रांति या उत्तरायणांत या ग्रीष्मायनांत कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है तो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए कहा गया कि उत्तरी अयनांत। भाई उत्तर में सूर्य कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर में। ठीक है, इस दिन 21 जून को क्या है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। प्रश्न आता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो कौन सा हो गया? 21 जून। और कारण क्या हो गया? सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में तो क्या हो? ग्रीष्म या गर्मी। और दक्षिणी गोलार्ध में इस कंडीशन में क्या रहती है? शीत ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में। अब आते हैं ये मकर रेखा पर। मकर रेखा पर किस दिन सीधा चमकता है? 22 दिसंबर। जब मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सीधा चमकेगा तो उस कंडीशन में दक्षिणी गोलार्ध की ऋतुओं और उत्तरी गोलार्ध की ऋतुओं में विषुवत रेखा पे सीधा चमक रहा है। किस दिन? 23 सितंबर। 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर। इस दिन क्या है? दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को जब चमकता है विषुवत रेखा पर उसको कहते हैं बसंत। और जब 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर चमकता है उसको कहते हैं शरद विषु। ये बसंत विषु और ये शरद विषु। अब सितंबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर दिसंबर को सीधा चमकेगा किस पे? मकर रेखा पर। किस दिन? 22 दिसंबर को। जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उसे कहते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। या शीत अयनांत या दक्षिणायनांत। दक्षिणायनांत। तो हमने इस डायग्राम में देखा जब सूर्य विषुवत रेखा पर 21 मार्च को सीधा चमकता है तो उसे कहते हैं बसंत विषु। इस दिन पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। फिर 21 मार्च से अप्रैल, मई, फिर जून। तो 21 जून को कहाँ सूर्य सीधा चमकेगा? कर्क रेखा पर। इसे कहते हैं कर्क संक्रांति, उत्तरायणांत या ग्रीष्मायनांत। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी व दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। फिर आता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 23 सितंबर को फिर सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है और विषुवत रेखा पर सीधा चमकने के कारण दिन रात की
जो अवधि होती है वो बराबर होती है। इसे कहते हैं शरद विषु। फिर सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर को कहाँ सीधा चमकता है? मकर रेखा पर। मकर रेखा पर किस दिन? 22 दिसंबर को, जिसे कहते हैं मकर संक्रांति या शीत अयनांत या दक्षिणी अयनांत। अब एक प्रश्न बनता है, सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। ये किसके संदर्भ में है? उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन 21 जून को। ठीक है। अब सूर्य की, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, तो परिक्रमा करने के कारण क्या है? दिन रात की अवधि का छोटा या बड़ा होना। किसके कारण? परिक्रमा के कारण। और घूर्णन के कारण क्या हो रहा था? दिन रात का बनना। फर्स्ट प्रभाव देखते हैं। फर्स्ट प्रभाव, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है। उस चक्कर के कारण दिन रात की अवधि, दिन व रात की अवधि का छोटा या बड़ा होना। घूर्णन के कारण क्या हो रहा था? दिन रात का बनना। और परिक्रमा के कारण क्या हो रहा है? दिन रात की अवधि का छोटा या बड़ा होना। फिर सेकंड प्रभाव देखते हैं। अब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब इस डायग्राम में दिख रहा है कि भाई सूर्य जब सीधा चमकता है विषुवत पे तो कौन सी? बसंत। जब सूर्य मकर रेखा, कर्क रेखा पर चमकता है तो ग्रीष्म। जब सूर्य विषुवत पे 23 सितंबर को चमकता है तो शरद। और जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो क्या होता है? शीत। शीत ऋतु। तो ऋतुओं का बनना किस गति के कारण? परिक्रमा गति के कारण। थर्ड प्रभाव देखने को मिलता है, यह हमारी पृथ्वी का जो मार्ग है, पथ है, वो हमने बताया दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार। तो सूर्य ये और ये, तो 3 जनवरी को क्या कहते हैं? उपसोर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होती है वो दिन क्या कहलाता है? उपसोर या 3 जनवरी। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी बचती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये किसके कारण? दीर्घ वर्ताकार पथ के कारण या अंडाकार पथ के कारण। अब आता है उपसोर, अपसोर। अपसोर। अपसोर की स्थिति में पृथ्वी ये दीर्घ वर्ताकार के कारण पृथ्वी का सूर्य के पास आना व दूर जाना, ये पास तो आती है उपसोर जिसे कहते हैं 3 जनवरी को, और अपसोर की स्थिति में क्या है? इसकी दूरी होती है
15.21 करोड़, कहीं कहीं 20 भी मिल जाता है। 15.21 करोड़ जिसे हम उपसौर कहते हैं। अब आती है भाई दीर्घ वर्ताकार पथ के कारण। दीर्घ वर्ताकार पथ के कारण उपसौर व अपसौर की स्थिति का निर्माण। अब उपसौर जिसको उपसौर को पेरिलियम और अपसौर को एपीहीलियम, ये कब होता है? 3 जनवरी और ये 4 जुलाई। इस दिन पृथ्वी उपसौर के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक और अपसौर इस दिन पृथ्वी सूर्य के से सबसे दूर होती है। ये दूरी होती है 14.70 करोड़ और ये दूरी होती है 15.20 करोड़ या 21। ठीक है। कल हमने बात की थी प्रकाश वर्त की। प्रकाश वर्त एक जो दिन व रात 2 भागों में बांट रहा था। सूर्य के जो सामने वाला भाग पे दिन और प्रकाश वर्त के जस्ट पीछे वाले भाग पर रात्रि। उसके ये हमारी पृथ्वी है। अब ये सूर्य है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। सूर्य से ये प्रकाश आ रहा है। तो सूर्य के प्रकाश को बांटने वाली रेखा या वृत्त ये 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर। अब ये सूर्य को के प्रकाश को बांटती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रदीप्तवर्त। दीप्तवर्त, ठीक है, या प्रकाशवर्त। अब ये किसके समानांतर है? या जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है अपने धुरी पर घूमती है, तो जो सूर्य के सामने जो भाग आता है उस पे दिन और जो पीछे रहता है जिस पर प्रकाश नहीं पहुंचता वहाँ रातें होती हैं। ठीक है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और अक्ष पर घूमते घूमते क्या है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो अक्ष पर घूमेगी तो ये क्या है? ये देशांतर रेखाएं हैं। घूर्णन के कारण जब देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने आती जाएंगी तो वहाँ क्या होता जाएगा? दिन और उसके जस्ट पीछे वाले भाग पर रात। तो दिन व रात को बांटने वाला वर्त क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वर्त। अब प्रश्न आता है
प्रकाश वर्त व प्रदीप वर्त किसके समानांतर होते हैं? तो किसके? ये देशांतरों के समानांतर। अक्षांश तो क्या है? क्षैतिजीय अक्षांश, ये अक्षांश है, अक्षांश रेखाएं। तो दिख रहा होगा कि प्रकाश या प्रदीप्त वर्त किसके समानांतर होते हैं? देशांतर रेखाओं के। ठीक है, ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया।